अब हम करेंगे ना क्वेश्चन नंबर 9। इसमें क्या दे रखा है, इसमें बोल रखा है एक ब्रूश है जो किस बना हुआ है हमारा सिल्वर वायर से। जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है कि एक सर्कल का क्या है ब्रूश है और इसकी जो डायमीटर है वो मुझे 35 mm गिवन है, ठीक है। और उसके बाद बोल रखा है इसमें ना 5 डायमीटर्स हैं जो हमें डिवाइड करिए कितने 10 सेक्टर्स में। जो 5 डायमीटर 5 लाइन्स है तो किसमें डिवाइड करिए 10 सेक्टर्स में, और वो भी सारे इक्वल सेक्टर्स हैं। मुझे ये बताना है फर्स्ट पार्ट में कि टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर लगी कितनी इसमें। अगर मुझे इसे खुद से बनाना हो तो आपको सबसे पहले क्या चाहिए होगा, ये सिल्वर राउंड, ये सर्कल चाहिए होगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट पार्ट अगर फाइंड करूंगी तो अगर मुझे कभी भी कोई भी चीज बनानी होती है तो आउटर बाउंड्री चाहिए होगी। तो सर्कल की आउटर बाउंड्री हमने क्या पढ़ी थी, सर्कमफेरेंस। सबसे पहले क्या चाहिए होगा मुझे 2πr, ठीक है, ये सर्कल बन गया। अब सर्कल के साथ और क्या चाहिए होगा इसके अंदर मुझे, ये जो लाइन्स है ये भी तो बनानी है। ये ऐसे कि कितनी डायमीटर इसके अंदर 5 है, ये बोल रखा है ना। तो 5 में क्या ऐड कर दूंगी इसमें डायमीटर, तो इससे पता लग जाएगा इसके अंदर कितनी वायर लगेगी। दोबारा रिपीट कर देती हूँ, यहाँ पे जो सर्कल है पहले मुझे ये बनाना पड़ेगा, देन जैसे हमारा जो बाइसिकल होता है उसका जो व्हील होता है उस टाइप से ये तो पहले बाहर का राउंड वाला पार्ट बनाना पड़ेगा, देन जो अंदर ये लाइन्स है हमारी, ठीक है। तो क्या होगा, जो बाहर का बनाएंगे बाउंड्री वो 2πr, सर्कमफेरेंस हो गया 5 डायमीटर है, क्योंकि मुझे सिर्फ ये बताना है इसको बनाना है कितनी वायर लगेगी इसके अंदर। तो ये 2 पाई की वैल्यू अगर क्वेश्चन में गिवन है तो वो लेंगे, अदरवाइज हम 22/7 लेंगे। तो इसमें तो गिवन है नहीं है 22/7। और रेडियस कितनी गिवन है, जब डायमीटर 5 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी भाई, जब डायमीटर मेरी 5 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी 5/2, हाफ होता है ना, प्लस 5 डायमीटर्स भी है क्योंकि ये लाइन्स जो है उन्हीं से मिलकर बनी। तो 5 इंटू और जो डायमीटर है वो मेरी कितनी गिवन है 35। यहाँ पे एक गलती और हो गई, ये 5 डायमीटर्स गिवन थी, मैंने गलती से यहाँ पे रेडियस की जगह पे क्या 5 लिख दिया, ऑल्दो वहां पे जो डायमीटर है वो 35 गिवन है। इसको मैं करेक्ट कर देती हूँ, यहाँ पे हमारी जो डायमीटर है वो कितनी गिवन है 35 गिवन है, ठीक है। तो 35 का हाफ होगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? अब अपना कैंसिलेशन कर लेते हैं जो यहाँ पे होगा। तो क्या बचेगा हमारे यहाँ पे, अगर मैं 7 से, ये 35 तो कट ही रहा है मेरा यहाँ पे, ये 35 जो था ये 7 से कट हो जाएगा 5 पे, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बीच में प्लस है तो वहां तो कट हो ही नहीं सकता। तो 22 इंटू 5 बचा, तो 22 इंटू 5 110 होता है, प्लस 5 इंटू कितना करना है मुझे 35 करना है। तो 5 इंटू 35 करेंगे तो 5 5 75, 2 कैरी, 5 3 15 प्लस 2 70। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? दोनों को ऐड कर देंगे, मुझे पता लग जाएगा इसके अंदर हमें कितनी वायर लगानी है, ठीक है जी। फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया। सेकेंड पार्ट कह रहा है, अब ये तो चलो बन गया, अब इसके अंदर ये जो सेक्टर्स बन रहे हैं ये वाले, ये कैसे निकलेंगे। तो कितने सेक्टर्स बन रहे हैं भाई 10, मुझे सबका नहीं निकालना, मुझे एरिया ऑफ ईच सेक्टर बोला है, मतलब एक सेक्टर में कितना पार्ट कवर होगा। अब इसमें एंगल नहीं दे रखा, तो एंगल हमने कैसे सीखा, ये जो पूरा सर्कल है कितने का होता है 360 का एंगल बनाता है, और इसमें कितने पार्ट्स डिवाइड हो रहे हैं 10, मीन्स हर जो सेक्टर है वो कितने का एंगल बनाएगा मेरा 36 डिग्री का। थीटा पता लग गया, रेडियस आपको पहले से ही पता है, तो मुझे ईच सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है θ/360 इंटू πr²। सॉल्व कर देते हैं इसे हम यहाँ से। तो थीटा मुझे कितना पता लगा है 36 है, और नीचे क्या फॉर्मूले का 360 इंटू पाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, और जो रेडियस है डायमीटर जब 35 है तो रेडियस क्या हो जाएगा उसका हाफ, यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया। 36 को 10 से कट करेंगे, ये आ जाएगा हमारा, 7 से भी कट हो रहा है, 7 5 35, 2 से कट हो रहा है किसमें 11। अब कोई कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर करना है तो आप ये 5 2 क्या हो जाएगा 10, तो ऊपर क्या बचा हुआ मेरे पास 11 इंटू 35 बचा हुआ, और नीचे क्या बचा हुआ है 4, तो 2 2 4 होता है। 11 इंटू 35 को हम क्या कर लेते हैं मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 11 5 55 होता है, 5 कैरी, 11 3 33 और 5 कितना हो जाएगा 38। यहाँ पे इसको डिवाइड कर देते तो हमारा कितना आ जाएगा 96.25। क्या यूनिट दे रखी थी mm, और हमने एरिया निकाला है तो यहाँ पे क्या लिखा मिलीमीटर स्क्वायर। क्या कोई किसी को अभी भी डाउट है इसमें? हमने सिर्फ एरिया ऑफ ईच सेक्टर निकाला है। एंगल कैसे फाइंड किया, पूरा जो सर्कल है वो कितने का एंगल फॉर्म करता है 360 का, उसमें 10 सेक्टर्स डिवाइड हो रहे हैं, तो एक कितना का करेगा सेक्टर 36 का। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9।